नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ऑफिस की पॉलिटिक्स मतलब जो रोज की उठापटक हो वो किसी पुराने जमाने के शाही दरबार जैसी है। बिल्कुल वैसी ही साजिशें। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी की मदद से कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी के भी करियर को बचाने के लिए एक सर्वाइवल गाइड बन सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है। एक सदियों पुरानी कहानी आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में होने वाली जलन, धोखेबाजी और साजिशों से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकती है? यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। कहानी की सेटिंग है बादशाह अकबर का शाही दरबार। अब इसे किसी भी हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह सोचिए। उस दौर में सलाहकारों का करियर इस बात पर टिका होता था कि बादशाह की नज़रों में उनकी क्या अहमियत है। माहौल में टेंशन ठीक वैसे ही है जैसे किसी बड़ी कंपनी के बोर्डरूम में होती है, जहां हर फैसले का असर बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, इस कहानी के जो किरदार है ना, वो बड़े जाने पहचाने से लगेंगे। बादशाह अकबर वो एक पावरफुल लीडर या सीईओ जैसे हैं। उनके सबसे काबिल सलाहकार बीरबल वो है आज के स्टार परफॉर्मर जिनसे हर कोई थोड़ा जलता है। और फिर आता है वो नाई। ये बिल्कुल उस सहकर्मी जैसा है जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। अक्सर ऑफिस में ऐसे किरदार देखने को मिल ही जाते हैं ना। तो ये साजिश शुरू कैसे होती है? देखिए, ऑफिस में कोई भी साजिश सीधे सीधे नहीं होती। ये हमेशा चालाकी और धोखे से शुरू होती है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक टैलेंटेड इंसान को रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया गया। जरा साजिश करने वाले की भाषा देखिए, कितनी चालाक है। नाई ने अपनी बुरी नीयत को बादशाह की भावनाओं और वफादारी के पीछे छिपा दिया। ये मैनिपुलेशन का एक क्लासिक तरीका है, अपनी असली मंशा को किसी बड़े मकसद का चोला पहना देना। तो नाई का प्लान क्या था? ये रही उसकी पूरी टूलकिट। उसने लीडर के भरोसे का गलत फायदा उठाया, झूठी वफादारी का नाटक किया और अपनी साजिश को ऐसा दिखाया जैसे वो बादशाह का भला चाहता हो। और सबसे जरूरी बात, उसने बीरबल को बादशाह से अकेला करने की कोशिश की। ये किसी भी वर्कप्लेस अटैक का पहला कदम होता है, क्योंकि अकेला टारगेट हमेशा ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन कहानी का हीरो बीरबल घबराता नहीं है। जब उस पर ये अचानक हमला हुआ तो उसका रिएक्शन देखने लायक है। ये डर या गुस्से का रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। बीरबल का पहला मूव देखिए। उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने बस थोड़ा वक्त मांगा, सिचुएशन को समझा और शांति से बात करके जो सबसे कीमती चीज थी यानी टाइम, वो हासिल कर लिया। किसी भी मुश्किल में एकदम से रिएक्ट करने से बेहतर होता है कि सोचने के लिए थोड़ा वक्त निकाल लिया जाए। इमोशनल होकर जवाब देने से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है एक सोची समझी खामोशी। बीरबल की स्ट्रैटेजी को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पैनिक मत करो, टाइम निकालो। दूसरा, ठंडे दिमाग से समझो कि असल में हो क्या रहा है। और तीसरा, अपना बचाव या निकलने का रास्ता तैयार करो। ये किसी भी प्रोफेशनल अटैक से बचने के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। कहानी में बीरबल एक सुरंग खोदते हैं, पर यह सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये एक बहुत मजबूत सिंबल है। यह हमें सिखाता है कि करियर में हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। ये कोई इमरजेंसी फंड हो सकता है, इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी नई स्किल जो किसी को भी कंपनी के लिए जरूरी बनाती हो। यही वो सुरंग है जो मुश्किल वक्त में बचाती है। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। बीरबल की तैयारी ने उन्हें सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि अपने हमलावरों को उन्हीं के जाल में फंसाने का मौका भी दिया। चलिए देखते हैं कि ये शानदार जवाबी चाल कैसे चली गई। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 6 महीने तक साजिश करने वालों को लगा कि वो जीत गए, वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। इसी वजह से जब बीरबल वापस लौटे तो उसका असर और भी ज्यादा जबरदस्त हुआ। इससे एक बात साफ होती है, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर तब जब वो चुप हो। और ये था बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। क्या कमाल की चाल थी। उन्होंने साजिश करने वालों की ही कहानी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ना कोई लड़ाई, ना कोई बहस, बस उसी तर्क से जवाब दिया जिससे उन्हें फंसाया गया था। ये एक शानदार चेकमेट था, जिसके बाद नाई के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नाई बुरी तरह डर गया और उसने बादशाह के सामने अपनी पूरी साजिश कबूल कर ली। प्रोफेशनल दुनिया में भी ऐसा ही होता है। बेईमानी से बुने गए जाल आखिरकार बुनने वाले को ही फंसा लेते हैं। तो इस सदियों पुरानी कहानी से हम आज के ऑफिस के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इस कहानी के ज्ञान को कुछ ठोस, काम आने वाली सलाह में बदलते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करती है। लीडर्स के लिए सबक: अपने अच्छे लोगों को बचाइए और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए।
और कर्मचारियों के लिए हमेशा एक स्ट्रेटेजिक सेफ्टी नेट यानी अपनी सुरंग तैयार रखिए। याद रखिए, बीरबल की सुरंग ने ही उन्हें सीधे टकराव से बचने की ताकत दी थी। और अंत में कहानी का असली सार इस एक लाइन में है, जिसे हम बीरबल सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल सच है, चाहे वह 16वीं सदी का दरबार हो या 21वीं सदी का ऑफिस। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अक्सर करने वाले पर ही भारी पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास और तजुर्बा हमें यही सिखाता है कि साजिशें ज्यादा दिन नहीं चलती। असली सवाल यह है कि जब कोई मुश्किल घड़ी आए तो क्या तैयारी पूरी है? क्या अपने करियर को बचाने के लिए अपनी सुरंग बना ली है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।